हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल ह्यूमन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं या फिर आगे को आएंगे। आज हम उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चनों को कर लिया है। अब हम उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न 51 द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की पद्धति है। इसका प्रतिपालक लिनियस ने किया था। उनके अनुसार दिए गए नाम के दो अंक होते हैं, पहला जीव के वंश और जाति। इसका सही आंसर है सी, लिनियस। प्रश्न 52 जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर है सी, लुई वेन हॉक। इन्होंने एकल लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा था, जिसे इन्होंने स्वयं बनाया था। प्रश्न 53 जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी फूल रहित पौधा है जो शंकु और बीज पैदा करता है। प्रश्न 54 जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति गोलियां मुक्त, चक्राकार से लेकर छड़ आदि के आकार की हो सकती है। तो इसका सही आंसर है सी, रूपी। प्रश्न 55 जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, गोलाणु। प्रश्न 56 निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया यानी परजीवी। परजीवी से होने वाले रोग हैजा, मर्यादी बुखार, निमोनिया, तिपोदिक और प्लेग हैं। तो इसका सही आंसर है बी, तपेदिक। प्रश्न 57 मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु एशेरिया कोलाई है। प्रश्न 58 एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक एक ऐसा यौगिक है जो बैक्टीरिया को मार देता है, उसके विकास को रोकता है, और यह बीमारी न फैलाने देने वाले यौगिकों को एक व्यापक समूह होता है। तो इसका सही आंसर है डी, जीवाणुओं में। प्रश्न 59 निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है। सबसे छोटा जीव माइक्रोप्लाज्मा है, सबसे छोटा जीव जो विकास और प्रजनन में सक्षम है। प्रश्न 60 निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है बी, हैजा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 61 निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो इसका सही आंसर है बी, बैक्टीरिया। प्रश्न 62 निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ए, पेचिस। प्रश्न 63 सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ए, दिमांत्रो एमिस्ट्री। विषाणु एक संक्रामक एजेंट है जो किसी जीव को जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रतिकृति बनाता है। प्रश्न 64 चेचक के लिए टीके का विकास किया था। इसका सही आंसर है बी, एडवर्ड जेनर ने। प्रश्न 65 दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। लैक्टोबैसिलियस नाम जीवाणु दूध में उपस्थित शर्करा को भक्षण करता है तथा लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है। यह लैक्टिक अम्ल दूध को जमा देता है और दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न 66 निम्नलिखित में से कौन स्वापोषी है? तो स्वापोषी होते क्या हैं? जो साधारण अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं वो स्वापोषी कहलाते हैं। अब इसका सही आंसर है जीवाणु। वे जीव जो कच्चे माल और ऊर्जा से अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। प्रश्न 67 टीका रोग किस में होता है? तो सही आंसर है मूंगफली। टीका रोग भारत में मूंगफली उगाने वाले क्षेत्रों में होने वाला एक गंभीर रोग है। प्रश्न 68 HIV द्वारा होने वाले रोग हैं। एड्स एक गंभीर बीमारी है जो HIV वायरस के कारण होती है। यह आपके शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को भारी नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के संक्रमण से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 69 निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है सी, चेचक। प्रश्न 70 किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? शैवाल में आयोडीन नामक तत्व निकाला जाता है जो औषधि में तथा अन्य क्षेत्रों में काम करता है। तो इसका सही आंसर है ए, ओडोगोनियम। प्रश्न 71 हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया आमतौर पर रेबीज से जुड़ा होता है जो 80% रेबीज संक्रमित लोगों को प्रभावित करता है। रेबीज के इस रूप में आमतौर पर पानी का डर नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ए, विषाणुओं से हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। प्रश्न 72 निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते? तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो कार्बनिक के अंदर पाया जाता है, पर एंजाइम विषाणुओं में नहीं होता। प्रश्न 73 कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी रेबीज एक विषाणु जनित बीमारी है। तो इसका सही आंसर है डी, हाइड्रोफोबिया। प्रश्न 74 सांस क्या है? SARS कोरोना वायरस के कारण होने वाली सांस की एक संक्रामक और कभी कभी घातक बीमारी है। सांस सबसे पहले चीन में 2002 में नजर आया था। तो ये इसका सही आंसर बी, विषाणु जनित रोग है।
प्रश्न 75, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा, इसका सही आंसर है सी, विषाणु के कारण होता है। प्रश्न 76, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। तो इसका सही आंसर है डी, विषाणु। प्रश्न 77, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर है विषाणु। विषाणु पिकोरोना विषाणु के कारण होता है। इस विषाणुओं में 7 सेरोटाइप होते हैं। यह एक अत्यधिक संक्रमित रोग है जो गाय, हिरण, भैंस, बकरी आदि जैसे खूर वाले जानवरों में होता है। प्रश्न 78, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति द्विस्तरीय होती है। आंतरिक स्तर सेलुलोज का बना होता है और बाह्य स्तर मुख्य रूप से प्रोटोप्लाज्मिक का बना होता है। तो इसका सही आंसर है डी, सेलुलोज। प्रश्न 79, कल्प प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है बी, समुद्री शैवालों से कल्प प्राप्त होता है। प्रश्न 80, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। टाइड्रोकोडियसियम एरिथियम एक प्रकार का शैवाल है जिसके कारण लाल सागर का लाल रंग उसकी उपस्थिति के कारण होता है। प्रश्न 81, अगर अगर किससे प्राप्त होता है। तो अगर शैवाल से प्राप्त होता है। प्रश्न 82, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर है बी, माइक्रोलॉजी कहलाती है। प्रश्न 83, कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो इसका सही आंसर है ए, काइटिन व हेमोसिलुलोज की बनी होती है। प्रश्न 84, सभी कवक सदैव होते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, विविधपोषी। प्रश्न 85, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक बी, कोटिकोलोज कहलाते हैं। प्रश्न 86, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक, तो इसका सही आंसर है डी, क्लोरोफिलिस कहलाते हैं। प्रश्न 87, निम्नलिखित में किसमें क्लोरोफिल नहीं होती। तो इसका सही आंसर है ए, कवक में क्लोरोफिल नहीं होती। प्रश्न 88, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, सैक्सिक्लोरोस। प्रश्न 89, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, इंडोकार्पोन। प्रश्न 90, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। तो मिर्गी की औषधि, इसका सही आंसर है डी, परमेलिया से प्राप्त होती है। प्रश्न 91, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है। तो बीजों की प्रकृति, इसका सही आंसर है सी, टेरिडोफाइट्स से उत्पन्न होती है। प्रश्न 92, एजोला है, एक्जोला, इसका सही आंसर है ए, जलीय फल। प्रश्न 93, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है बी, एजोला को। प्रश्न 94, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। प्रश्न 95, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे होते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 96, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो इसका सही आंसर है सी, कवकों के संवर्धन का। प्रश्न 97, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है जिसके द्वारा संश्लेषित होता है। तो इसका सही आंसर है सी, मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। प्रश्न 98, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। तो उसका सही आंसर है ए, चेचक। प्रश्न 99, मूलाकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो उसका सही आंसर है सी, अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। प्रश्न 100, मूलाकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर है ए, मूसला जड़ें कहलाती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।